जल्दी आओ। इधर इधर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। जानदार, दमदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। तू जो बुन रहा है अपने लिए एक बेहतर दुनिया, फेंकेगी तुझ पे तानों के पत्थर दुनिया। तेरे एक एक सपने पे उठेंगी उंगलियां हजार, खलल डालने वाले खाली लोगों का है घर दुनिया। खींचे ये इरादों के कदम हर रोज, नीचे गिराने के कारोबार की ये दफ्तर दुनिया। मगर तू सपनों के सफर में बेखौफ चला चल, मगर तू सपनों के सफर पे बेखौफ चला चल। झुकेगी एक दिन तेरे कदमों पर दुनिया, झुकेगी एक दिन तेरे कदमों पर दुनिया। देखिए, कोई जब कुछ अच्छा करने निकलता है तो आसपास के लोग जो होते हैं ना, उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं या विजयी भवा कहते हैं। लेकिन मेरे सामने जो कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट बैठी है साक्षी जी, उनकी कहानी कुछ और ही है। अपने हालातों से ऊपर उठने के लिए इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। ये एक IAS ऑफिसर बनना चाहती। ये सुनने पर लोगों ने इन्हें विजयी भवा की जगह तानों की माला जो है वो पहनाना शुरू कर दिया। लेकिन इनके हौसलों का वजन उन तानों के भार से कहीं ज्यादा था। ये इरादों पे भरोसा और दिल में सब्र रखती हैं, तानों को तालियों में बदलने का ये हुनर रखती है। जोरदार तालियां बज जाए साक्षी जी के लिए। देखिए समझो, कल 2 लाइफलाइंस की मदद से इन्होंने जीत लिए थे 1,60,000 रुपए, और यहाँ पर इन्होंने घोषणा भी की, कुछ भी हो जाए मैं तो IAS ऑफिसर बनूंगी ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको साक्षी जी। और जिस तरह से आप प्रयत्न कर रही हैं ना, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि आप सफल हों। बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर आपका कंपेनियन के रूप में देवी सज्जन की माताश्री आई हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सोनी जी, एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत। और तो चलिए, जवाब दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और साक्षी जी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला जी सर। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न रहा 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। रेडी? जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? Which former chief minister of Uttar Pradesh was honored with the Padma Vibhushan in 2022? यस सर। ऑप्शन सुनिए। A श्री नारायण दत्त तिवारी, B श्री कल्याण सिंह, C श्री राजनाथ सिंह, या D श्री मुलायम सिंह यादव। आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। सही उत्तर आपको देंगे 3,20। जी सर। गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 10 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको इसका सही उत्तर न मालूम। सर मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, श्री कल्याण सिंह। राइट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, श्री कल्याण सिंह। श्री कल्याण सिंह कह रही हैं, बी पे ताला लगाया जाए। आप एकदम श्योर हैं? यस सर। क्यों श्योर हैं? सर ये पढ़ा हुआ है मैंने, पद्म विभूषण जब अवार्डीज थे उनके बारे में पढ़ा हुआ है मैंने, और मैं श्योर हूँ ये सही है। जो कुछ भी आपने पढ़ा बिल्कुल सही निकला। क्या बात है साक्षी जी। 3,20,000 रुपए जीत गए। चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बजती रहे।
3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई थैंक आपको यू सो साक्षी मच जी। सर, थैंक यू। आपकी आमदनी जो थी वो नील थी यस सर, यहाँ पर आने से पहले, अब बहुत ज्यादा हो गई है। यस सर। कल्याण सिंह जी 1991 से लेकर के 92 तक यस सर, और फिर 1997 से लेकर 99 तक उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। सार्वजनिक सेवा की श्रेणी में उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान जो कि पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। जी सर। कल्याण सिंह, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। और साक्षी जी, एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, समय की कोई पाबंदी नहीं है। 17वां प्रश्न जो है हमारा 7.5 करोड़ रुपए का तिलस्मी तिजोरी, उसका जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल गया। और यहाँ पर एक और पड़ाव जो है 15वां प्रश्न है, ये 75 लाख पे धन अमृत पड़ाव इसका शीर्षक है। हो रहा है साक्षी, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1861 में किस संगठन की स्थापना की गई थी जिसके पहले प्रमुख अलेक्जेंडर कनिंघम थे? यस सर। Which organization was established in 1861 with Alexander Cunningham serving as its first head? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। बी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सी, इंडिया पोस्ट। डी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में देता हूं आपको, सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज। बी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। सी, भारतीय डाक। या डी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फट करके जवाब दे दिया आपने, श्योर है? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिल्कुल सही जवाब। ताज्जुब हो रहा है हमें साक्षी जी, लेकिन हमको ताज्जुब बिल्कुल नहीं है कि एक दिन आप IAS ऑफिसर बन ही जाइए। Yes, sir. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिसे कहते हैं, भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए वो जिम्मेदार है। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके प्रथम हेड सर्वेयर भी बने। यस सर। ये 1861 की बात हो रही है। सोचा भी नहीं गया था आपके बारे में तब। कैसे आपको इसका उत्तर मालूम था? सर अब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, तो ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है सर। ये पढ़ा हुआ था आपने? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको साक्षी जी। थैंक यू सर। अब आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी किस महान फिल्म निर्देशक की बहन है? द फेमस पेंटर ललिता लाजमी इज द सिस्टर ऑफ विच लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, गुरुदत्त। बी, सत्यजीत रे। सी, चेतन आनंद। डी, प्रकाश मेहरा। ललिता लाजमी, सिस्टर ऑफ विच लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर? सत्यजीत रे, चेतन आनंद, प्रकाश मेहरा। सत्यजीत रे मुझे लग रहा है। सर आई वुड लाइक टू यूज लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। यस सर। जो बची हुई लाइफलाइन है वो है 50-50। इसको Yes, अंकित sir. कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और दो जो विकल्प हैं जो कि गलत हैं वो मिट जाएंगे साक्षी जी। मिटा Yes, दिया sir. जाए कंप्यूटर जी। ए, गुरुदत्त। बी, चेतनानंद। एक सही देंगे 12,50, एक गलत। ललिता लाजमी, डॉक्टर चेतन आनंद।
गुरुदत्त किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको आगे न खेलना हो तो। सिक्स 40 गुरुदत्त चेतन आनंद। सिक्स 40 मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सर क्विट करेंगे आप? यस सर। ऑलराइट। कमेटी महाशय साक्षी खंडेलवाल ये खेल को क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए आपने जीत लें। तालियां बज जाएं इनके लिए। और साक्षी जी जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। सर आप कह रही थी शायद जा रही थी चेतन आनंद पे। यस सर, लॉक चेतन आनंद। सी चेतन आनंद पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। अच्छा हुआ आपने के लिए। गुरुदत्त इज द राइट आंसर। यस सर। ललिता लाजमी जो है वो गुरुदत्त जी की बहन है। उनकी बेटी स्वर्गीय कल्पना लाजमी भी एक निर्देशिका थी और ललिता जी ने स्वयं तारे ज़मीन पर फिल्म में एक जज के तौर पर अभिनय भी किया था। यस सर। और गुरुदत्त जी के बारे में क्या कहा जाए, अद्भुत कलाकार, अद्भुत निर्देशक। ऑलराइट, ये जो जीती हुई रकम है ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, कंफर्म किया, यस सर। पहुंच गई आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त 6,40,000 रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके। बधाई आपको साक्षी जी। आपके जीवन में शायद 6,40,000 रुपए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। सर, जब से मेरे पास केबीसी का कॉल आया है लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सर। उससे पहले लास्ट 1 ईयर से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही झंड चल रही थी, मतलब जैसे बोल सकते हैं आप, लिटरली झंड हुआ डिस्क्राइब्स माय लाइफ। बट जब से केबीसी का कॉल आया है उसके बाद से धीरे धीरे ड्रीम्स पूरे होना शुरू हो गए। लाइक फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठी अपनी मदर के साथ, सेकेंड शूट के लिए टीम आई थी, वो मेरा ड्रीम था कि मेरा भी ऐसा शूट हो, मैं भी सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आए। और फिर केबीसी में आना, वो तो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। और अब मैं यही चाहती हूँ कि इस मनी से मेरी और आगे चल के लाइफ चेंज हो जाए, जितनी भी चीज़ें हों वो हैपनिंग हो। और मैं अपने पेरेंट्स को जो चीज़ देना चाहती हूँ, जो आज तक उन्हें मैं दे नहीं पाई और उन लोगों के पास इतना नहीं था कि वो अपने लिए कुछ कर पाए, तो मैं यही होप करती हूँ। इसलिए मैंने क्विट किया। मैंने कहा नो, लालच नहीं लालच नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। और आपके मुंह में Yes, घी sir. शक्कर इसी तरह हो जाए सब कुछ Yes, जो sir. कि आपने Thank सोचा you, है। sir. साक्षी खंडेलवाल जी यहाँ से 6,40,000 रुपए जीत कर गई। और हम सभी की प्रार्थना है कि जो वो बनना चाहती हैं IAS ऑफिसर, वो एक दिन बन ही जाए। ओके, बारी आगे एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक खिलाड़ी को त्रिकूद प्रतिस्पर्धा में कितनी बार कूदना पड़ता है? इन अ ट्रिपल जंप कॉम्पिटिशन हाउ मेनी टाइम्स डज एन एथलीट हैव टू जंप? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, A1, B2, C3 या D4। 1, 2, 3 बार या 4 बार? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है C3। 3 बार कूदना पड़ता है, हॉप, स्टेप एंड देन जंप। तो C3 इज द राइट आंसर। आप देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? भूमि जी का। भूमि गुप्ता जी 1.00 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे भूमि जी जो हैं वो पहुंच जाएंगे नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आपका बटुआ चुराने वाले एक प्रकार के अपराधी का नाम पूरा करता है? डैश कतरा। Which of these completes the name of a type of criminal who steals your wallet? Pick dash. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, A आस्तीन, B बटन, C गिरेबान या D जेब। A स्लीव, B बटन, C कॉलर और इज D पॉकेट। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए बता दें? D जेब। जेब कतरा होता है या पिक पॉकेट। ऑलराइट, अब देखते हैं कि डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने एक बार फिर से सही जवाब। और सबसे कम समय
एक बार फिर से भूमि जी का लगा 1.18 सेकेंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे भूमि जी प्रथम स्थान पर थी और अभी भी भूमि जी प्रथम स्थान पर बैठी है। आ रहा है तीसरा प्रश्न, रेडी हो जाइए कंटेस्टेंट्स। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिच्छू के शरीर के किस अंग में उसका विष होता है? In which part of a scorpion's body is its venom? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पिंसस, बी पूंछ, सी पैर, या डी मुंह। पिंसस, टेल, लेग्स और इज इट डी द माउथ? समय समाप्त, देखते हैं उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी टेल, पूंछ। बिच्छू की पूंछ में जो है वो विष भरा होता, मार देता है तो जान ही चली जाती है। ओके, पूंछ टेल पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 लोगों ने, बाकी तीनों को पाला ही नहीं पड़ा बिच्छू से, ऐसा लग रहा है। ओके, सबसे कम समय किसका रहा? राहुल कुमार मीना जी का 1.28 सेकेंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या। भूमि जी आगे थी। वीरेंद्र, यस गुड, ऑल द वे सर, कम। बहुत बहुत बधाई आपको। यकीन नहीं हो रहा था आपको शायद कि आप आ जाएंगे, लेकिन आ गए। जी सर। 2-3 जगह आपने उंगली ऐसा मार दिया है। कौन है वो? पत्नी जी को सर याद करवा रहे थे, पत्नी जी से शर्त लगी थी अच्छा अच्छा। और हम जीत गए, उसका एक इनाम तो मिलने उनको वाला दे- है, तो वो याद वो करिएगा। तो देख रही है ना कि आप पहुंच गए हैं। अब बार बार याद उनको कर उंगली रहे ऐसे थे कि याद रखना है कि इनाम क्या मिलने वाला है, वो याद रखिएगा ऐसे। ओह, अच्छा, अच्छा, मूल्यवान है सर वो। ऑलराइट। सबसे पहले आपके जो साथ में कंपेनियन है उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। आपकी पत्नी जी बहुत भावुक हो रही थी। आप देवी जी, आप तो ठीक हैं कि नहीं? यस पहुंच गए हैं पतिदेव यहाँ पर, यस सर। और यहाँ से जितना ये जीतेंगे सब आपको दे देंगे आप, नहीं है? ऑलराइट, एक बार फिर तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो भाई साहब, ये क्या बेट के बारे में आप बोल रहे थे ना उनसे? कोई आप बेट सर लगी है? एक बेट लगी थी सर कि अगर आज हम हॉट सीट पे आ जाएंगे तो हमें कुछ इनाम में मिलने वाला था सर। वो इनाम में मिलने वाली चीज़ ये थी सर कि नेक्स्ट 15 दिनों के लिए हमारे पसंद की सब्जी बनेगी घर में। और अगर आप न जीतते तो? न जीते तो खाना पड़ेगा सर उनका। जो भी as it is। ऑलराइट बीरेन जी, तो एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव इन अ मेडिकल डिवाइस कंपनी, Yes. ये एक्चुअली क्या होते हैं ये? ये बेसिकली सर एक सेल्स प्रोफाइल का जॉब होता है सर। मैं पूरा राजकोट एरिया का हेडक्वार्टर का पूरा बिजनेस देखता हूँ सर। मुझे टूर करके सारे सेंटर्स पे जाना होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल, डीलर्स, केमिस्ट, इन सभी को मिलना होता है और हमारी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है, बुकिंग लेकर वहाँ से सप्लाई करवाना होता है। एक छोटा सा पार्ट दूसरा भी होता है सर कि जो भी नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल में हमारा यूज़ होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी देना होता है सर। ऑलराइट बीरेन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी से बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं आपके लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी बीरन जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप संभवतः किसका उपचार करवाने वाले हैं? इफ यू आर विजिटिंग एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, व्हाट इज इट दैट यू आर मोस्ट लाइकली गेटिंग चेक्ड? ए नोज, बी आईज, सी हैंड्स या डी नीज? नाक, आंख, हाथ या घुटना? सर प्लीज लोग ऑप्शन बी आंख। बी आंख पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो कि आंखों के उपचार, सर्जरी, कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मे संबंधी पहलुओं को वो देखते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्रिकेट में
इन, आउट और रिवर्स सामान्यतः इनमें से किसके प्रकार होते हैं? इन क्रिकेट विच ऑफ दीज हैज टाइप्स लाइक इन, आउट एंड रिवर्स? ऑप्शन सुनिए। ए बॉल स्विंग, बी कवर ड्राइव, सी कैच या डी LBW? बॉल स्विंग, कवर ड्राइव, कैच या पग बाधा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बॉल स्विंग। बॉल स्विंग। बॉल स्विंग पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, जीत गए 2000 रुपए। इन स्विंग, आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग करना किसी भी एक सफल तेज गेंदबाज के लिए आवश्यक कौशल है। आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं? जी सर, मैं क्रिकेट खेलना चाहिए। ओह, मुझे क्रिकेट बहुत खेलते हैं पसंद है आप? ऐसे ही गली क्रिकेट गली होता है या क्रिकेट जैसा ही कि सर, वो गली क्रिकेट भी नहीं बोल सकते, लॉबी क्रिकेट बोल सकते हैं सर। लॉबी मतलब घर के अंदर? घर के सर जो फ्लैट है उसके बाहर जो लॉबी रहती है ना सर, अच्छा, उसके वहाँ? साथ मेरे बेटे के साथ खेलता रहता। ओह अच्छा अच्छा, ओके। इसी उम्र से सर उनके साथ खेल कूद करना चाहिए जी सर। और उनको एक नई दिशा मिलती है और एक लगाव भी हो जाता है परिवार का उनके साथ। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? ये गाना सुनाएंगे आपको। विच एक्टर अपीयर्स इन द वीडियो ऑफ दिस सॉन्ग? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अक्षय कुमार, बी सैफ अली खान, सी आमिर खान या डी जैकी श्रॉफ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी आमिर खान। आमिर खान, सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1992 की ये फिल्म थी, 1992 की। जो जीता वही सिकंदर। ऑलराइट, अब सुनिए अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य है। बीरेन जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। एक कार दुर्घटना के मामले में सुरक्षा के लिए इनमें से क्या चीज अपने आप ही फूल सकती है? In case of a car accident, which of these can automatically inflate as a part of safety measures? और आपके ऑप्शन ये रहे। A steering, B handbrake, C clutch या D airbag? Steering, handbrake, clutch या airbag? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एयरबैग। एयरबैग डी पे थोड़ा लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5000 रुपये आप जीत गए। जल्दी से इन्फ्लेट और फिर टक्कर के बाद जल्दी से डिफ्लेट होने वाले एक बैग के द्वारा एक व्हीकल ऑक्यूपेंट रिस्ट्रेंट सिस्टम बनाया जाता है और जिसे एयरबैग कहते हैं। ऑलराइट, 5वां प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए। यह है खेल का पहला पड़ाव। रेडी बीरेन जी? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि आप हम्पी, गोल गुंबज और मैसूर पैलेस जैसे धरोहर स्थल पर जा रहे हैं तो आप किस राज्य में होंगे? In which state will you be if you are visiting heritage sites like Hampi, the Gol Gumbaz and the Mysore Palace? ऑप्शन सुनिए। A महाराष्ट्र, B कर्नाटक, C उड़ीसा या D तेलंगाना? हम्पी, गोल गुंबज और मैसूर पैलेस। कर्नाटक होना चाहिए। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। लेना चाहिए? शांत हो जाइए, ये ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया कर्नाटक जाएगा। लग रहा है सर मुझे। ऑडियंस पोल अंकित हो गया है। ऑडियंस की बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी कर्नाटक पे सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सर ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ जाएंगे, कहिए क्या करें? प्लीज लॉक सर ऑप्शन बी कर्नाटक। जी जी, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये सभी 3 कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी थी और कई बार आपने देखा होगा हमारी फिल्में वगैरह जो हैं उनकी शूटिंग होती है वहाँ पता था पर। सर, गोल गुंबज है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। और मैसूर पैलेस की ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, मैसूर जो है वो कर्नाटक में है, इसलिए मैसूर पैलेस जो है वो कर्नाटक में। ओके सर मुझे
आइडिया था, लेकिन थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। और सर गोल हमने गुम्बद। देखा है यहाँ से तो सर कंप्यूटर जी और भी दिक्कत देते हैं सर। क्यों? 10,000 के पड़ाव के बाद सर। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो सर इसके लिए मैंने थोड़ा एक प्रार्थना भी उनके लिए तैयार की है सर। आगे का पड़ाव मैं वो प्रार्थना करके ही बढ़ाना चाहूँगा सर। सुनाना चाहेंगे? जी, अब सुनाइए। मान्यवर कंप्यूटर जी, हॉट सीट पे आके बहुत ही बन गए हम खुश मिजाज। अब तो 50-50 में प्लीज दे देना हमारा साथ, मत खोल देना सारे ही हमारे राज, बच्चन साहब के सामने रख लेना हमारी लाज। घर जाके बाबूजी को भी करवाना है हम पर नाज, छोटे मोटे करने हैं बहुत सारे ही काज। तो है भाई साहब आगे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देना हमें आज। पहला पड़ाव पार हो गया है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारतीय नौसेना में एक रैंक है? Which of these is a rank in the Indian Navy? A. Midshipman, B. Brigadier, C. Flying Officer, D. Colonel. ये लग रहा है सर मिडशिपमैन। Okay. प्लीज लॉक सर, ऑप्शन है। ए मिडशिपमैन पे ताला लगाया जाए। थोड़े से संकोच में थे आप। जी सर। ऐसे मौकों पर क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर है, मिडशिपमैन है, ब्रिगेडियर है, कर्नल, ये सब लोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है, और तब जा करके आप उत्तर दे सकते हैं। और जो उत्तर आप देते हैं वो बिल्कुल सही निकलता है। मिडशिपमैन जो है वो भारतीय नौसेना में कमीशन्ड अधिकारी को मिलने वाला ये प्रथम रैंक है। फ्लाइंग ऑफिसर तो एयरफोर्स में, हो जाएगी सर। ब्रिगेडियर और कर्नल आर्मी में। तो उसी से अनुमान लगा सकते थे कि मिडशिपमैन है, और उसमें शिप नाम भी है जी सर। कि नहीं? इन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है भाई साहब। प्रार्थना आप पूरी ही तो ध्यान नहीं दे रहे हैं वहां पर। ध्यान लगाइए, आपको मिल जाएगा उत्तर। ऑलराइट, आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए बीरेन जी। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदू पौराणिक कथाओं में इन विकल्पों में से कौन सा नाम अन्य 3 नामों द्वारा संबोधित एक व्यक्ति को नहीं दर्शाता है? In Hindu mythology, which of these is not a name referring to the same person as the other 3? Options है A. पांचाली, B. द्रौपदी, C. अम्बा या D. कृष्णा। पांचाली, द्रौपदी और अम्बा तीनों लेडीज हैं, महिलाएं। कृष्ण, ये कृष्णा है, कृष्ण नहीं है, कृष्णा। ओके। 3 नाम ऐसे हैं जो एक ही इंसान को लगते हैं, एक अम्बा- नहीं लगता। अम्बा जो थी ना वो एक डिफरेंट कैरेक्टर थी, तो अम्बा होना चाहिए। कृष्णा द्रौपदी को बोलते हैं या नहीं पता नहीं सर। सी अम्बा सर लॉक किया जाए। सी अम्बा पे ताला लगाया जाए। सही अनुमान लगाया आपने भाई साहब। द्रौपदी का नाम इस तथ्य से आता है कि वो राजा द्रुपद की बेटी थी, जी। और द्रुपद पांचाल प्रदेश। जो पांचाल के राजा थे, उसी से द्रौपदी को पांचाली नाम मिला। द्रौपदी के श्यामल रंग के कारण उन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। अम्बा महाभारत की एक अलग पात्र है, जिसका अगला जन्म जो है
वो शिकंडी के रूप में हुआ था। ऑलराइट, अब आ रहा है 8वां प्रश्न भाई साहब आपके सामने। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तिबिया और फिब्यूला मानव शरीर के किस क्षेत्र में स्थित कुछ सबसे लंबी हड्डियां हैं? Tibia and fibula are some of the longest bones located in which area of the human body? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A legs, B nose, C brain या D face, पैर, नाक, मस्तिष्क या मुख? सर प्लीज लोग ऑप्शन ए पैर। पैर, A legs, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। टिबिया और फिब्यूला जो हैं वो निचले पैर में स्थित दो लंबी हड्डियां हैं। टिबिया अंदर की तरफ एक बड़ी हड्डी है और फिब्यूला बाहर की तरफ एक छोटी हड्डी है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए। बीरन जी तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्रकला की इनमें से कौन सी शैली पारंपरिक रूप से लाल भूरा पृष्ठभूमि के साथ सफेद आकृतियों वाली आदिवासी कला की शैली है? Which of these styles of paintings is a tribal art form that traditionally has white figures on a red ochre background? ऑप्शन देखिए। A पिछवाई, B मधुबनी, C वारली या D कालीघाट? पिछवाई, मधुबनी, वारली या कालीघाट? मधुबनी जो है सर उसका तो बैकग्राउंड शायद वाइट रहता है। पिछवाई का मैंने सुना नहीं। वारली जो मुंबई का है। कालीघाट जो है वो बंगाल का है और उसमें शायद कलर होते हैं सर। सर 50-50। नॉट श्योर, 50-50 लेंगे आप? शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। वारली बचा है C, B बचा है मधुबनी। प्लीज लोग ऑप्शन सी वारली। वारली C पे ताला लगा जाए। बच गए आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये महाराष्ट्र की एक आदिवासी कला है और जो दैनिक जीवन को ये दर्शाती है। सर उनके एरिया पता था लेकिन प्रैक्टिकली अभी नहीं नहीं हो था। रहा अच्छा, था सर। चित्रों में प्रमुख रूप से जीवन के चक्र को दर्शाने के लिए नृत्य करते हुए लोगों के गोल चक्कर चित्रित होते हैं। ऑलराइट, मान्यवर 1,60,000 रुपए हो गए आपके। सर ये 1,60,000 है ना सर, अभी तक की एक साथ कमाई हुई ये सबसे बड़ी राशि है मेरे लाइफ में। रियली? वाह, क्या बात। सर इससे पहले जो दूसरी राशि होने वाली थी इससे छोटी वाली, वो भी मैंने KBCA से कमाई थी सर। इससे छोटी जो आपकी धनराशि थी? जी सर। कैसे? 2 साल पहले सर मैं घर बैठे प्ले अलोंग भी खेलता था साथ में, तो प्ले अलोंग में खेलते खेलते मैं लखपति बना था सर। तो 1 लाख की राशि में वहां पे जीता। ओ, बधाई 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 आपको। हालांकि सर इस टाइम हम हमारे सारे सपने पूरे नहीं कर पाए, तो ये 1,60,000 से सर हमें आगे वाले हमारे पूरे सपने कर सकेंगे सर हमारा। और मेरी जो जॉब का फंक्शन है सर, मुझे टूर पे ज़्यादा दिनों तक रहना पड़ता है सर। तो मेरे जो मुख्य सपने हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फैमिली के साथ रहना चाह रहा हूँ। ओके। तो कहीं अगर इससे भी आगे जाता हूँ सर, तो सारा अमाउंट तो मेरा डेडिकेटेड टू फैमिली ही होगा और लंबी छुट्टियों पे जाना चाहूँगा सर फैमिली। लंबी छुट्टी पे आप जाना चाहेंगे? ऑलराइट, आपकी मनोकामना पूरी हो, जी सर। हम यही प्रार्थना करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। ये से एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीरन जी ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस शासक की सेना द्वारा
उपयोग किए गए रॉकेट दर्शाते हुए एक चित्र को देखते हुए दिखाया गया है। इन दिस इमेज, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम is shown looking at a painting depicting the rockets used by the army of which ruler? तस्वीर देखी जाए। When Abdul was at Wallop's flight facility in the US, a painting in the lobby caught his eye. Dash Army using rockets in 1792. NASA credits him as the pioneer of modern rocketry, but we ourselves have forgotten. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, कृष्ण देवराया। बी, टीपू सुल्तान। सी, सवाई जय सिंह। डी, निजामुल मुल्क। वो जो गैप दिख रहा है ना आर्मी का, गैप आर्मी यूजिंग रॉकेट्स इन 1792। इन चारों में से किसी एक की आर्मी है। आपको बताना सही क्या है। 1792 कृष्णदेवराज सही तो होने लगा। मुल्क सवाई जैसी सर, टीपू सुल्तान लग रहा है सर। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ताला लगा जाए। क्यों लगा भाई साहब आपको ये होना चाहिए? सर टीवी में और सीरियल्स में देखा था कि टीपू सुल्तान ने सर इसका यूज किया है, टेक्नोलॉजी का है सर। ओके, उन्होंने दिखाया था कि वो रॉकेट चला रहा है। ने तोप का और ऐसा यूज किया है सर, ऐसा। तोप का आवाज, तो तोप और रॉकेट में थोड़ा फर्क होता है भाई साहब। तोप में गोला निकलता है, यहां तो देख रहे हैं रॉकेट निकल रहा है। और आपको एक चेतावनी दी कि बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। भाई साहब आप सोच समझ कर खेले, सही जवाब है। नासा ने अपने वॉलप फ्लाइट फैसिलिटी में टीपू सुल्तान के रॉकेट्स के चित्र लगाकर उनको सम्मानित किया था। इस तकनीक के प्रसिद्ध होने के काफी पहले ही इसका उपयोग भारत में हो चुका था। सर दूरदर्शन पे टीपू सुल्तान का सीरियल्स आता था ना सर, तो वो देखते थे सर। अब उसमें इस टेक्निक का यूज हुआ हो ऐसा कुछ थोड़ा सा ज्ञान था आपको। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने देखा है देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनको हम अपना अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट बीरेन जी, बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो एक चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ओके, एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, समय समय मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। तिलस्मी तिजोरी जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। ये है 7.5 करोड़ रुपए का। एक और पड़ाव पड़ गया है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का। धन अमृत पड़ाव 75 लाख रुपए का। एक लाइफलाइन आपकी बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 3,20,000 रुपए हो गए हैं और देवी जी थोड़ी सी निराश बैठी हैं पीछे, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है और आपने भी नहीं बताया है कि क्या गिफ्ट देने वाले हैं आप उनको। ये सर सबसे बड़ा गिफ्ट है सर, घी का ही। तो घी, जब हमारी शादी हुई सर तब हम एकदम पतले थे सर। तब पत्नी जी बोल रही थी कि सर ऐसा पतला इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। लेकिन धीरे धीरे हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है सर, हो गया अभी। तो वो बोल रही कि अब बढ़ गया, वो पहले ही अच्छे थे। वजन बढ़ने की वजह भी तो उन्हीं की तरफ से थी। इतना खाना खिला दिया आपको उन्होंने, वजन बढ़ गया। जी सर। तो देवी जी थोड़ा सा आप ही कंट्रोल करवा दीजिए। ओके सर। 15 दिनों की सब्जी की जो बात कर रहा हूँ वो भी तो अमूल्य चीज है सर हमारे लिए।
जब भी हम अच्छा। टूर से या ऐसे आते हैं सर, तो पत्नी भी अक्सर हमें पूछती है कि आज कौन सी सब्जी आप खाओगे। हम बोल देते हैं सर आज बैंगन बना लो। नहीं नहीं, बैंगन तो हमने कल खाया था। दूसरा कुछ, चलो तो फिर आलू की सब्जी दे दो। आलू तो घर में है ही नहीं। तीसरा सब ऑफर करते हैं कि सर चलो भिंडी बना दो, भिंडी तो होगी ना घर पे। तो सर उनका वे चेंज हो जाता है। वो मेरे बेटे को बुलाती, इधर आ, तू भिंडी का सब्जी खाएगा क्या? उनसे पूछा। हाँ, और ये माँ बेटों का क्या ट्यूनिंग है सर, वो कभी हाँ ही नहीं बोलता है। अच्छा वातावरण बना हुआ आपने अपने घर में। आज की जो शर्त हम जीते हैं ना सर, हाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन ही लॉक कर दिया जाएगा। ये सब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होने वाला। सर आप भी बहुत पॉजिटिव है सब्जी को लेके। हमने पिछली सीजन में देखा था जया जी जब आए थे तब। रहे बात खाने की, डोंट स्टार्ट। कुछ पता नहीं होता है तब बोलते हैं कुछ भी। मैंने कहा कुछ भी क्या है? या एग्जैक्ट। रोटी नॉर्मल फूड नहीं है, नॉर्मल। अच्छा तो वड़ा पाव? नहीं नहीं, रात को वड़ा पाव नहीं खा सकता हूँ, पेट में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा सूप पियेंगे? बोर हो गया सूप पी पी के। क्या खिलाएं आपको? अच्छा जो तुम्हारे मन में है खिला दूं। इतनी सारी चीजें बता दी, वो मेरे मन की नहीं थी। सर देखिए, पत्नी के बारे में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं करना चाहिए। जो वो बोले उसे चुपचाप मान लेना चाहिए। ना मिले भिंडी, ना मिले बैंगन, ना मिले आलू, कोई बात नहीं सर। पुत्र के लिए क्या है सही वो देखना चाहिए सर। माँ जो है ना अपने बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखती है। ओके, 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है? Which of these Lok Sabha constituencies has not yet been represented by a prime minister? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मंडी, बी बागपत, सी इलाहाबाद, डी फूलपुर। मंडी, बागपत, इलाहाबाद या फूलपुर? सर मुझे फूलपुर लग रहा है। इलाहाबाद यूपी से है। मंडी और बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी भी सुनी हुई लग रही है सर। सर मैं वीडियो कॉल करना चाहूँ। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। ज्ञाननाथ जी, बीरेन जी ने तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी लाइफलाइन यूज करेंगे। इसको आप अंकित कर दीजिए। बीरेन जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम: डॉक्टर पंकज कुमार रवाल, अभिषेक चौहान, राजेंद्र राजेंद्र जी। शर्मा। किनसे बात करेंगे? सर राजेंद्र शर्मा जी से बात। राजेंद्र शर्मा जी से, ओके। राजेंद्र शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये कौन है, आपके मित्र हैं या मित्र साथ है सर आपके? अच्छा, और टीचर है सर। इसका उत्तर इनको मालूम होगा, आपको लगता है? राजेंद्र शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। राजेंद्र शर्मा जी, हमारे सामने बीरेन वाला जी बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। और आपसे
एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, जी सर। तो वो प्रश्न अपनी आवाज में पढ़ के सुनाएंगे। उसके 4 विकल्प हैं, ABCD, जी सर। और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर इसका उत्तर देना होगा। जी सर। तो अगली आवाज है बीरेन जी की। बीरेन, आपका समय शुरू होता है। आप सर, इनमें से किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अभी तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है? नहीं किया है। इनमें से किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अभी तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है? मंडी, बागपत, इलाहाबाद या फूलपुर? सर ए, मंडी। मंडी श्योर है सर आप? सर लगभग श्योर हूँ। ओके सर। विश्वास है आपको इनके ऊपर? कर दे लगभग। जी सर। ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? सर ए मंडी लॉक कर दीजिए। कबीर महाशय, ए मंडी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बागपत की ओर से चरण सिंह थे। इलाहाबाद की ओर से लाल बहादुर शास्त्री। जी सर। फूलपुर आप कह रहे थे, वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो वहां से हमेशा चुनाव लड़ते थे। सर पंडित जी को मंडी जो है वो इलाहाबाद से हिमाचल जोड़ा। प्रदेश में है, और वहां से अभी तक जो भी जीता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। ऑलराइट, मान्यवर, आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। बहुत सारे गिफ्ट देने लायक हो गए हैं आप। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। देखे ये धनराशि आप जीत पाते हैं कि नहीं। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। कभी भी आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। अच्छी खासी आप धनराशि ले रहे हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रतिष्ठित पदक की अब तक की महिला प्राप्तकर्ता केवल ईरान की मरियम मिर्जा खानी और यूक्रेन की मरीना वज़ोव्स्का है? मरियम मिर्जा खानी फ्रॉम ईरान एंड मरीना वज़ोव्स्का फ्रॉम यूक्रेन are the only female recipients of which prestigious honor till date? Option सुनिए। A, Pritzker Prize, B, Palme d'Or, C, Copley Medal, D, Fields Medal. प्रित्जकर पुरस्कार, पाम डियोर, कॉपली मेडल, फील्ड्स मेडल। सही उत्तर देंगे 12,50। गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे। जी सर। 3,20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम आपको। मुझे लग रहा है सर वो पत्रकारों को दिया जाता है सर, और यूक्रेन और ईरान में क्राइसिस चल रहा है। उनको ही दिया जाना चाहिए। नाम वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। सर 6,40,000 मेरे लाइफ में बहुत बड़ी अमाउंट जी, है जी, सर। मैं बिल्कुल सही खोना कह रहे नहीं हैं। चाहूंगा, और इस मंच से तो मैं सर निराश होके भी नहीं जाना चाहूंगा सर। तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा सर, मैं क्विट करना चाहूंगा। ओके, आपका फाइनल उत्तर आप क्विट करेंगे? जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए आप जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये धनराशि आपको ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर में आया, 6,40,000 भर दिया, कंफर्म किया, और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गया है।
थैंक यू और सो मच। किसी एक को गेस करना होगा, उत्तर जो बताना मैं है। बता रहा हूँ सर, प्रिट्जर ही मुझे लग रहा है। प्रिट्जकर प्राइज, ओके। ए पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं भाई साहब, ये गलत है। सही उत्तर है फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल हर 4 साल में गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। फील्ड्स मेडल केवल 2 महिलाओं को ही मिला है, 2014 में ईरान के मरियम मिर्जा खानी को और 2022 में यूक्रेन के मरीना वज़ोव्स्का। प्रिट्जकर ये आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। अच्छा, वो वो तो- पुलित्जर प्राइज है। अच्छा, हाँ, ओके। तो एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं और विदाई लेते हैं आपसे धीरज जी। थैंक यू सो मच सर। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे जी मत ओके। वीरेन वाला जी यहाँ से लेकर के गए 6,40,000 रुपए और समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म का नाम एक आशीर्वाद भी है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज मूवीज इज ऑल्सो एन आशीर्वाद। ऑप्शन सुनिए। ए भूल भुलैया, बी जुग जुग जियो, सी विक्रम वेदा या डी लूप लपेटा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी जुग जुग जियो। ये एक आशीर्वाद होता है। जब भी कोई बुजुर्ग के पास हम जाते हैं तो बोलता है जुग जुग जियो। ऑलराइट, बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय सोनू भारती नागदा 1.92 सेकंड। ऑलराइट, तो प्रथम स्थान पर सोनू भारती, प्रथम स्थान। ऑलराइट, आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शैम्पू आमतौर पर आपके शरीर के किस हिस्से को धोने के लिए लगाया जाता है? शैम्पू इज जनरली अप्लाइड टू वॉश विच पार्ट ऑफ योर बॉडी। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बाल, बी आंख, सी पैर या डी हाथ। हेयर, आईज, फीट या हैंड्स। समय समाप्त। सही उत्तर इज ए बाल या हेयर। ए सही उत्तर है। शैम्पू जो है बालों पे लगा करके उन्हें धोया जाता है। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय भूमि गुप्ता। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे सोनू जी अभी भी सोनू भारती बने हैं। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? Which of these elements is a metal? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी तांबा या कॉपर या डी सल्फर। समय समाप्त। सही उत्तर सी कॉपर। तांबा जो है वो मेटल है। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब भूमि गुप्ता 1.53। ऑलराइट, तो देखते हैं सोनू जी नंबर 1 स्थान। सोनू जी दिया। मैडम, अर्दली खड़ा है आपके लिए। आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, हाँ हम पहुंच लेंगे बात तो घबराइए मत। और दूर क्यों भाग रहे हैं आप? हमसे कुर्सी पे बैठिए ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पानी भी देंगे हम आपको पीने के लिए। अच्छा, एक बार बैठ तो जाइए। ये चश्मा उतारिए। 1 2 3
आगे पहुंचिए। नहीं ऐसे आंख में ठीक है, ये ठीक है, इधर लगा है अभी, और वापस दीजिए। नहीं जल मुंह पोंछने के लिए। नहीं, चल हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। बिग हैंड फॉर सोनू। हाँ, बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। बधाई आपको। तो देखिए सजना, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सोनू भारती नागदा जी। ये एक हेड कैशियर हैं और ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सोनू जी। और थैंक यू सो मच। आप हैं चित्तौड़गढ़ से। जी सर। और आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ से बहुत कम कंटेस्टेंट्स आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर। तो इसके लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। सर इफ यू अलाउ, हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। एक बार आप नाम से मुझे फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे सर? हाँ बिल्कुल। ये है सोनू भारती नागदा जी, और कंपेनियन के रूप में ये अपनी माताश्री और अपनी छोटी बहन को लाई हैं। जी सर। आपने हमसे क्यों कहा कि फिर से परिचय दीजिए? मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आप देखना चाहती थी कि आपका जो सरनेम है वो सही तरीके से प्रोनाउंस होता है कि नहीं। सब बोलिए, सच है कि नहीं? सर ये सेकेंडरी था। जो पहला सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने जो मेरा सरनेम है वो रियली बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है सर। और जो नाम का जो सर है वो ऐसा है कि जो नाम है मेरा सोनू भारती नागदा, तो जो सर सोनू और भारती इंडिविजुअली जो दो इंडिविजुअल नेम है सर, ठीक है। तो हमेशा जो भी मुझसे पहली बार मिलता है वो यही पूछता है सोनू इज नेम और भारती इज नेम। तो केबीसी के थ्रू में जो अब फ्यूचर में मिलने वाले हैं मुझसे, मैं उनको बता दूं कि सर सोनू भारती इज नेम एंड नागदा इज सर नेम। और नाम रखने में तो सर ऐसी लड़ाई हुई थी कि आप बस पूछिए मत। अच्छा। जब मैं हुई तो बाय ऑब्वियस रीज़न की बहुत लाडली थी मैं अपने दादाजी की, अपने नाना जी की। मैं रेस्ट इन पीस, उनके आशीर्वाद से ही शायद मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वो हुआ कि भाई बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है, वेरी गुड। सब तरफ मिठाइयाँ बट रही है, बधाइयाँ आ रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बात आई नाम रखने की। नाम तो देना पड़ेगा। शुरू में तो पेट नेम से काम चल गया, कालू, गिलकी, छोटू, मोटू। फिर आया कि नाम रखते हैं। तो नाना जी सेड कि आई तो लक्ष्मी है लेकिन नाम सरस्वती का देना है तो भारती। और दादाजी बोले कि नहीं, दैट टाइम सोनू निगम वाज सो फेमस। तो तो ही सेड कि नहीं सोनू। तो देन रोल मेरे पापा ने प्ले किया और कहा कि डोंट फाइट, नाम इज सोनू भारती। ओहो। ओके, कहने का ये तात्पर्य था इनका कि ऐसा मत बोलिएगा सोनू भारती नागदा, ऐसा मत बोलिएगा, बोलिएगा सोनू भारती नागदा। करेक्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कितना अकलमंद हूँ मैं, देखिए देवी जी, आपने 2 मिनट में हमको समझा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनू भारती जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट, स्पॉटलाइट पे आ गई हैं आप। जी सर। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। जी। ऑलराइट, तो चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न सोनू भारती जी आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के इनमें से किस अंग का संबंध छवि में दिख रहे वस्तु से है?
ये एक इमेज प्रश्न है. Which of these parts of the human body is associated with the object in this image? इमेज दिखाया जाए. ऑप्शन सुनिए. ए टीथ, बी नेल्स, सी हेयर या डी आईज. दांत, नाखून, बाल या आंखें. सर ये एक नेल कटर का इमेज है, तो सर प्लीज ऑप्शन बी को लॉक करें सर. बी नेल्स. बी पे ताला लगा जाए. सही जवाब दिया है आपने. पहला प्रश्न हो गया है. अब आएगा दूसरा प्रश्न. सोनू भारती जी, ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने. यदि 2000 को 2000 से भाग लेने पर भागफल 1 आता है, तो 2000 को 1 से भाग देने पर कितना भागफल आएगा? एक मिनट सर. नहीं, समय है. हाँ, इतना समय नहीं कि आप ना जोड़ना शुरू कर दें. If the quotient is 1 when we divide 2000 by 2000, what will be the quotient if 2000 is divided by 1? ऑप्शन सुनिए. ए 2000, बी 20, सी 2, डी 200. 2000, 20, 2 या 200. प्लीज लॉक ऑप्शन ए 2000. ए 2000 पे ताला लगाया जाए. सही हो गया इनका उत्तर. और आपने जीत लिए 2000 रुपए. सर अब रियलाइज हो रहा है कि ये हॉटनेस यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गई है सर. तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर ये तो अभी तो बुरी हो गई ना सर. ट्यूशन को समझने में 3 बार पढ़ना पड़ गया सर. नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसका नाम गरम कुर्सी है तो पूरा शरीर गरम हो जाएगा आपका. नहीं हो रहा है सर. कहते हैं कि ठंडे दिमाग से सोचो. है कुर्सी गरम, हाँ. दिमाग ठंडा होना चाहिए. आगे चलते हैं सोनू भारती जी. तीसरा प्रश्न. 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये देवी जी एक वीडियो प्रश्न है. इस गाने का शीर्षक किस रंग पर है? Which color is this song named after? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए नीला, बी सफेद, सी गेरुआ या डी भूरा. सर गाने की अगली लाइन है रंग दे तुम में मुझे गेरुआ. तो सर प्लीज ऑप्शन सी को लॉक करिए. सी पे ताला लगाया जाए. गेरुआ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सोनू भारती जी. ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवी सर ने, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं. तो किस तरह का संगीत आपको पसंद है? इस तरह का संगीत या नहीं सर ऐसा कोई यूँ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं वही सुनूंगी. मूड के ऊपर, टाइम अवेलेबिलिटी, क्या कर रही हूँ उस पर डिपेंड करता है. गाने में सुनती हूँ, बॉलीवुड म्यूजिक सुनती हूँ, ओल्ड स्कूल भी सुनती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सुन लेती हूँ. इंग्लिश ज़्यादा नहीं सुनती हूँ, थोड़ा बहुत सुनती हूँ. पंजाबी जो आजकल काफ़ी बहुत प्रचलित हो गया है. प्रचलित है हमारे तो उससे. आपके फेवरेट म्यूजिशियन, संगीतकार, सर जैसे संगीतज्ञ? अरिजीत जी तो सर सभी के हैं ही सर. बाकी ऐसे पर्सनली अगर अभी मेरे लिए पूछा जाए तो सर मैं गुरु रंधावा सर जो गुरु रंधावा पंजाबी गाने गाते हैं. जी सर. बहुत पंजाबी सुंदर भी गाते हैं, हिंदी बॉलीवुड में भी गा रहे हैं सर. जी, थोड़ा जी. पंजाबी हिंदी टच के साथ. बहुत बड़ी फैन हूँ सर मैं उनकी. और वैसे मैं आती हूँ आर्ट और कल्चर की एरिया से ही आती हूँ सर. राजस्थान जी, तो बिल्कुल, सर जी, हाँ, जी. रिच ऑफ आर्ट एंड कल्चर. आप बस जमीन पर पाँव रखिए सर. आर्ट और कल्चर आपके अंदर, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, किले, नदियाँ, झील, झरने, रेगिस्तान, सब अपने आप सब निकल कुछ पड़ता अपने आप निकल के आएगा वाह. सर. ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. चौथा प्रश्न. 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. वित्तीय शब्द क्रेडिट का विलोम शब्द क्या है? What is the antonym for the financial term credit? A digit, B charge, C interest या is it D debit? सर ऑप्शन डी डेबिट को लॉक करिए सर. डेबिट को डी लॉक किया जाए. सही जवाब दिया आपने. डेबिट का अर्थ होता है रुपए निकालना. रुपए निकाले गए हैं और क्रेडिट का अर्थ होता है कि रुपए आपके खाते में गए. सोनू भारती जी, आप हेड कैशियर हैं और बैंक में काम कर रही हैं. जी सर. आजकल कई बार पत्रकारों के द्वारा और आमतौर पर सुना जाता है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं जी बैंकों सर. के साथ. जी बिल्कुल सर. तो कुछ बताइए कि ये फ्रॉड होता कैसे है और उनसे बचने के लिए आम जनता जो है उसे क्या करना चाहिए? आप एक बैंक के अधिकारी के तौर पे हम सुनना चाहेंगे आपसे. अपना जो OTP पिन वगैरह वो तो शेयर अपने को करना नहीं है.
आप कभी भी ये कैसे आपको चेक करना है कि कोई जो बैंक से कॉल जेन्युइन आपके बैंक से कॉल आया है आपको या कोई फ्रॉड कॉल है? तो अगर आपके बैंक से अगर आपको कॉल आ रहा है सर, तो एक तो वो रजिस्टर्ड नंबर होता है। इसके बाद जो है जब भी आपका उनसे बात होगी तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे सर कि भाई सर नमस्ते, मैं आपके इस बैंक से, इस ब्रांच से ये बात कर रहा हूँ। जैसे मैं सोनू भारती नागदा आपके बैंक नेशनलाइज बैंक इससे बात कर रही हूँ। तो इससे आपको एक शुरू से ही आइडिया हो जाएगा कि जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेरे बैंक का नाम बता रहा है, मेरी ब्रांच का नाम बता रहा है, तो ये फ्रॉड होने के चांसेस कम हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो आपसे कोई पर्सनल डिटेल मांगता है तो वो नहीं देना है, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज़ अगर हमें मांगनी होती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एज सुन एज पॉसिबल ब्रांच विजिट करिए। और अब कस्टमर ही नहीं सर, बैंक खुद भी फ्रॉड से जो है जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो बैंक में काम करते हैं हमारे साथ कभी फ्रॉड नहीं होता है। लाइक जैसे मैं कैशियर हूँ सर, तो डे एंड पर क्या होता है कि सारा कैश जो है फिजिकल कैश आपको सिस्टम के कैश से टैली करना होता है, मिलान करना होता है, पूरा चेक होता है, एक एक पैसे का हिसाब देना होता है। उसके बाद जो है सिस्टम जो है कैश का जो काउंटिंग है वो बंद करेगा और ताला लगेगा। कितनी बार ऐसा होता है सर, पब्लिक काफ़ी स्मार्ट हो गई है तो लाइक क्या करेंगे कि भाई अगर बहुत सारे पैकेट्स बंडल्स में अगर नोट जमा हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हड़बड़ी होती है, चारों तरफ से पब्लिक का प्रेशर होता है, ऊपर से सीनियर स्टाफ का प्रेशर होता है, जल्दी फ्री करो जल्दी फ्री करो। उस केस में क्या होता है, कभी कभी बंडल में नोट कम निकलते हैं सर। कभी कभी जो आपका नकली नोट है या जिसको हम फ्रॉड नोट कह सकते हैं वो भी निकलता है सर। हालांकि हम सारा प्रिकॉशंस लेते हैं, मशीन्स का, यूवी लाइट का, सभी प्रिकॉशंस लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मशीन नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे? हाँ, उसको पता लगा सकते अगर हैं। हम आपको कोई नोट दें आप पता कर लेंगे? ट्राई तो बिल्कुल करेंगे सर। ए भैया कोई नोट है आपके पास है? असली है, असली है कि नकली है? ओके, नहीं सर, आप पता करेंगे। हमको क्या मालूम? मैं बताऊंगी सर, वैसा पता करिए। हाँ बताइए। आंखें बंद करिए, इस नोट को फील करिए सर। हाँ जी। इस नोट की जो इंक है ना सर, ये रिजर्व बैंक इंडिया, ये 500 और ये जो लाइंस बनी हुई है, इनको फील करिए सर। कोशिश करिए सर, अंदर से फील। हाँ, अंदर से ऐसे फील। बिल्कुल सर, फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। बिल्कुल फील कर रहा है। देवी जी आपको बता दें, आपने कहा था फील करने को जी। हमारी फीलिंग ये हो रही है कि ये नोट वापस कर दिया जाए। Alright. सर जो इंक है, आप इस नोट को जब भी नोट को टच करेंगे तो उस पे जो इंक है वो आपको फील होगी सर। लाइक जैसे जो ब्रेन लिपि यूज करते हैं ब्लाइंड पर्सन, इधर कोनों में 2-3 लाइन ऐसे लगी थी, वो फील करना है। वो भी फील कर, वो तो है ही सर, वो तो स्पेसिफिक ही है, वो तो स्पेसिफिक बनाई गई है फील करने के लिए। अदरवाइज जो इंक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 500 रुपीज लिखा हुआ है, उसको भी आप फील कर सकते हैं सर। बिल्कुल हाँ। इसके अलावा सर आप उसको फ्लोरेसेंट लाइट की तरफ, जो सिंपल कोई भी लाइट हो उसकी तरफ देखेंगे तो आपको एक साइड में जो है गांधी जी की जो इमेज है वो प्रिंटेड दिखेगी, सिल्वर थ्रेड दिखेगा बीच में, जहाँ पर खाली स्पेस होता है जहाँ पर हम गांधी जी की इमेज देखते हैं, उसके पास में बहुत बारीक बारीक RBI लिखा हुआ दिखेगा सर। तो बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन है सर। आपने नोटिस किया हो, आप तो सर नोटों में कहाँ ही डील करते नहीं। होंगे। तो क्या बोलने की जरूरत थी आपकी? आम आदमी है हम भी। हाँ तो सर बिल्कुल, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, कोई बोल देता है कि जब भर दिया, हमने कहा ठीक है भैया धन्यवाद, खत्म। बहुत वास्तव में डिजिटल का जमाना है सर, काफी डिजिटलाइजेशन हुआ है सर। जैसे UPI पेमेंट्स हो गए, नेफ्ट, RTGS, IMPS, इससे बहुत हेल्प हो रही है। लेकिन फिर भी जो पब्लिक है, जैसे मेरी जो पोस्टिंग है सर वो एक्चुअली क्या है, रूरल एरिया में है सर। वहाँ पर जो मुझे तो सर क्या है कि बाऊजी के साथ काम करना पड़ता है सर। वो तो सिर्फ अकाउंट खुलवाते हैं, ATM लेते तो हैं। ज्यादा फ्रॉड कहाँ होता है, गांव में या शहर में? नहीं सर, फ्रॉड की फ्रिक्वेंसी तो सभी जगह है सर, सभी जगह होता सभी है। जगह है सर। कोई 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, किस भगवान के लिए लिखी गई पंक्ति है? Which God is referenced in this line, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ऑप्शन सुनिए, ए लॉर्ड राम, बी लॉर्ड हनुमान, सी लॉर्ड परशुराम या डी लॉर्ड गणेश। भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान परशुराम या भगवान गणेश। भगवान हनुमान। भगवान हनुमान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, ये पंक्ति हनुमान अष्टी पाठ की है बिल्कुल सर। और इसका अर्थ है ऐसे कवि को कौन नहीं जानता जिनका नाम संकट मोचन है, अर्थात संकट को हरने वाले। बिल्कुल सर। ऑलराइट, सोनू भारती जी, आज का समय हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। जी सर। देखिए, आमतौर पर एपिसोड के अंत में हम एक सीख की कथा सुनाते हैं यहाँ पर। आज हम एक सीख नहीं बल्कि एक सलाह से अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। मनुष्यों में देखिए एक ऐसी मनस्थिति होती है जिसके बारे में हम में से कई लोग अनजान होते हैं, और वो स्थिति है हाईवे हिप्नोसिस। ये अक्सर उन ड्राइवर्स को होती है जो हाईवेज पे गाड़ी चलाते हैं या ऐसी सड़कों पर जहां उन्हें लंबे समय तक गाड़ी चलानी पड़ती। ऐसे में अक्सर देखा गया है या होता भी है कि ड्राइवर जो है वो खुली आंखों से सोने लगता है। वो भूल जाता है कि उन्होंने कौन सा सिग्नल पार किया या कौन सा मोड़ लिया, और हो सकता है देवियों सज्जनों कि ये आपके साथ भी कभी भी हुआ हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि उस स्थिति को हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। अक्सर इस स्थिति में आप गाड़ी को चला तो रहे हैं लेकिन गाड़ी पर आपका उतना कंट्रोल नहीं होता, और यही कारण बन जाता है कि जब एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरी आपसे विनती है कि जब आप लंबे समय तक गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, खुद को फ्रेश कर लीजिए, चाय पानी पी लीजिए और फिर गाड़ी चलाइए। ऐसा करने से देखिए न तो केवल आप अपने को बल्कि केवल औरों को भी या दूसरों को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल देखना मत भूलिएगा। क्या सुन भारती नागदा अपने मजबूत इरादों से धनालय के मुश्किल पड़ावों को पार कर पाती है या नहीं? मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी आएंगे सबके साथ फोटो खींचेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी आएंगे सर, अभी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।